ओके, तो हम लोग जेई एडवांस 2018 का पेपर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 18 का पेपर जो है वो किसने बनाया था? आईआईटी कानपुर ने बनाया था। हाँ, वही आईआईटी कानपुर जहां से एससी वर्मा सर पढ़ाते थे, ठीक है ना। तो खैर बहुत सारे बच्चों को याद आ जाता है ना। तो खैर बात करें कि सर 18 वाला पेपर क्यों बना रहे हैं, क्योंकि आपको पता है 2025 में भी आईआईटी कानपुर ही बनाने वाला है। तो बहुत हद तक होता है कि उसके आपको फ्लेवर जो है देखने को मिलते हैं। तो फिलहाल मैं इनऑर्गेनिक का एक और क्वेश्चन में लेके आ गया हूं आपके पास। क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, और इसमें मैं बहुत इंटरेस्टिंग सा बता दूं कि कुछ दिन पहले ही मैंने एक कॉन्सेप्ट अपलोड किया था जेई नीट गुरु वाले चैनल पे, राजीव कैसे ओरिजिनल चैनल पे नहीं। तो वहां मैंने एक आपको कॉन्सेप्ट बताया था, वो मैं कॉन्सेप्ट आपको यहां बताने वाला हूं कि यहां यूज आएगा। तो क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट, पहले पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, बिना पेन सेलेक्ट कैसे बनाएंगे। ओके चलो, तो क्वेश्चन है द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बाइनरी ट्रांजिशन मेटल कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। एटॉमिक नंबर 26, 28, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एट द मेटल सेंटर इन FeCO होल 5 और NiCO होल 4 is 16। देखो और बोला है एंड बोला नहीं है। आपको पता है कि ये कैसा होगा? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा, ठीक है ना। आइडिया है आपको? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है ना। ओके, तो इस टाइप से जो है CO रहेगा, ठीक है। CO रहेगा, CO और CO, ठीक है ना। खैर मुझे उससे मतलब नहीं है। आपको पता है क्या होगा? अगर मैं बोलूं तो कितना हो जाएगा? 4:3d6 जो है वो आपका बॉन्ड जो है आपका ये। अब आउटर मोस्ट की अगर हम बात करें, तो आउटर मोस्ट की अगर हम बात करने वाले हैं, तो आपको पता है कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा? 4s2, ठीक है ना, बाकी है 4p, ठीक है, और आपका 4d, ठीक है। इसी टाइप से हम लोग को 5 ऑर्बिटल चाहिए। तो 5 ऑर्बिटल अगर हम लोग को चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा? एक्साइटेड होगा और sp3d बन जाएगा। तो अगर आप बोलोगे कि सर कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो आउटर मोस्ट में आपका कितना है? आउटर मोस्ट में आयरन का अगर हम बात करें आउटर मोस्ट में, तो कितना हो जाएगा? अच्छा, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी है साथ में, खास करके बात करें तो अगर मैं इसको देखता हूं कि हम लोग बॉन्डिंग बनाएंगे कैसे, तो चलो इसको ऐसे कर लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये 3D में रहेगा। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ये क्या रहेगा? 4s2, और ये आपका इधर D है, ये S है, और ये 4p है, ठीक है ना। तो आपको पता है ये एक्साइट होके चला जाएगा यहाँ पेयरिंग, ताकि अनपेयर्ड हो जाए। और इस टाइप से हम लोग को कितना ऑर्बिटल चाहिए? हम लोग को इस टाइप से हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को चाहिए 5 ऑर्बिटल। हम लोग को क्या चाहिए? 5 ऑर्बिटल। हम लोग को CFT से देख सकते हैं, यहाँ VVT ना लगा के हम लोग को क्या लगाना चाहिए? हम लोग को CFT लगाना चाहिए, बहुत इजी रहेगा T2D ECG में। लेकिन हम लोग को क्या मतलब है? हम लोग को मतलब है कि भाई आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है। तो देखो, एक तो तुम्हारा 5 बॉन्ड दिख रहा है, तो 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन हो गया है। यहाँ कितना है? 10 इलेक्ट्रॉन है, ओके। और इधर आपका कितना है? बॉन्डिंग से कितना? 10 है, और इधर कितना हो गया? 10, और आपका आउटर मोस्ट में कितना हो गया? इधर 2, 18 होना चाहिए अगर मैं 18 बात करूं, बट यहाँ 16 है। ओवरऑल इलेक्ट्रॉन में मिला दूं तो ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। आगे, दीज आर प्रीडोमिनेंटली लो स्पिन इन नेचर, बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता है पेयरिंग हो जाएगा तो स्पिन क्या आएगा? बहुत ही कम होगा। अच्छा, आगे जो ऑप्शन है वो है सिनर्जिक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है। आपको पता है ना कि मेटल और कार्बोनिल के बीच में, आपको पता है ये मान लो मेटल है और ये कार्बोनिल है, ठीक है ना। तो कार्बोनिल का एंटी बॉन्डिंग क्या है? खाली है। तो मेटल अगर जितना इलेक्ट्रॉन देगा थ्रू बैक बॉन्डिंग, आप ऐसा सोच सकते हो। बोले कि सर लिगेंड तो मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है। अरे भाई वो चीज अलग है, वो तो है ही, नो डाउट। मैं आपको सिनर्जिक बॉन्डिंग पढ़ा चुका हूं। भाई मेटल के पास अगर निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है या इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा? एंटी बॉन्डिंग ऑफ CO में क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो घट जाएगा और CO का बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो अगर मैं बोलूं मेटल कार्बोनिल बॉन्ड स्ट्रेंथेंड व्हेन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल लोअर, बिल्कुल जितना ज्यादा ये होगा क्या होगा? ये वाला पार्ट
मेटल कार्बोनिल के बीच में बॉन्ड स्ट्रांग होगा लेकिन बॉन्ड लेंथ घटेगा। तो ये नीचे वाला जो पार्ट है इसमें क्या होगा, द कार्बोनिल CO बॉन्ड वीकेन व्हेन द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ मेटल इज इंक्रीज। अगर इंक्रीज होगा ऑक्सीजन स्टेट, इसका मतलब बैक बॉन्डिंग कम होगा। अब बैक बॉन्डिंग कम होगा इसका मतलब क्या होगा, बॉन्ड लेंथ आपका कम रहेगा क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा रहेगा। तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा रहेगा तो बॉन्ड स्ट्रांग होना चाहिए ना कि वीक। इसका बेस्ट ऑप्शन क्या, बी एंड सी। सिनर्जिक बॉन्डिंग जिनको नहीं आता है उनके लिए मैं वीडियो जो है ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, आप फिर से समझा देता हूं। कार्बोनिल जब किसी सेंट्रल एटम के साथ जुड़ता है तो उसका बॉन्ड लेंथ हल्का इंक्रीज हो जाता है। और इंक्रीज क्यों होता है, क्योंकि मेटल के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बोनिल में एंटी बॉन्डिंग में देता है, जिसकी वजह से बॉन्ड ऑर्डर उसका घट जाता है, बॉन्ड लेंथ आपका बढ़ जाता है। जैसे CO का पहले बॉन्ड लेंथ 1.128 था, लेकिन जैसे ही आयरन के साथ या निकल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है तो इसका बॉन्ड लेंथ जो है हल्का बढ़ जाता है, 1.15 के आसपास हो जाता है। ये जो कॉन्सेप्ट है इसी को सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं। अच्छा, ऑप्शन ए को लेके थोड़ा सा आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हो। देखो इसमें सिंपल पूछा है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन अपने पास कितना है, ठीक है ना। तो देखो आपको अभी तो बात है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है, यहाँ 5 दूनी 10, यहाँ 10 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। और आउटर मोस्ट में कितना है जो बॉन्ड में इन्वॉल्व हो रहा है, वो बॉन्ड में इन्वॉल्व हो रहा है 2 और 6, ये दोनों इन्वॉल्व हो रहा है। तो टोटल कितना हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, ऐसा करके। तो ओवरऑल इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है ना कि 16। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, बी एंड सी होना चाहिए। चलो देख लेते हैं बेस्ट ऑप्शन कौन सा, बी एंड सी, ठीक है। तो वेरी गुड, आप देख सकते हो ये ऑप्शन जो है इसी टाइप से एक्सप्लेन किया है, ऑप्शन बी एंड सी। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारे चीज आपको समझ में आ गई, सिनर्जिक बॉन्डिंग कैसे निकालते हैं, लोअर स्पिन क्या होता है, हाई स्पिन क्या होता है। अब मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन जो है वो कराने वाला हूं। टेक केयर।